क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज बोलना नहीं बल्कि चुप रहना है। हां, वही चुप्पी जिसे हम अक्सर कमजोरी या शर्म समझते हैं। असल में वही चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बोलने की जल्दी में है, वहां चुप रहकर समझने वाला इंसान असली खिलाड़ी होता है। क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तो केवल आपकी आवाज नहीं बल्कि आपकी सोच, ध्यान और आत्मनियंत्रण बोलते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस किताब के लेखक केल्विन डब्ल्यू नेथन हमें सिखाते हैं कि चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति, एक मानसिक अभ्यास और एक जीवन को बदल देने वाला हथियार है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करके न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। केल्विन का मानना है कि आज का इंसान इतना शोर में खो गया है कि वह अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल गया है। लेकिन जैसे ही वह शांति की ओर लौटता है, उसकी जिंदगी का हर पहलू बदलने लगता है। चुप्पी को अक्सर खालीपन माना जाता है, लेकिन केल्विन कहते हैं चुप्पी में ही सबसे गहरे जवाब छिपे होते हैं। जब आप बोलना बंद करते हैं तो सुनना शुरू करते हैं, खुद को, दुनिया को और उन संकेतों को जो आमतौर पर शोर में दब जाते हैं। हर दिन हम सैकड़ों विचारों से जूझते हैं, अनावश्यक बातों, सोशल मीडिया के शोर और दूसरों की राय से। लेकिन जब हम मौन साधना सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को फिर से अपना बना पाते हैं। मौन हमें मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी देता है। केल्विन कहते हैं जो इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। जब आप किसी बहस या तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत रह सकते हैं, तब आप अपनी असली शक्ति दिखाते हैं। चुप रहना सिर्फ बोलने से बचना नहीं है, बल्कि सुनने की कला को अपनाना है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप दूसरों को समझते हैं और यहीं से रिश्तों में गहराई, समझ और विश्वास पैदा होता है। केल्विन बताते हैं कि चुप रहना कई बार दूसरों पर प्रभाव डालने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। एक शांत व्यक्ति को लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उसकी हर बात में सोच होती है। चुप्पी से हम खुद को रहस्यमयी और समझदार साबित कर सकते हैं। मौन का अभ्यास न केवल दिमाग बल्कि आत्मा को भी शांत करता है। जब हम ध्यान, योग या आत्मनिरीक्षण करते हैं, तब हम अपनी गहराई को समझते हैं और वहां से आता है सच्चा आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन। दैनिक 10 मिनट का मौन अभ्यास करें, सुबह या रात को, बिना किसी डिवाइस के। रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुकें, इससे आप सोचकर जवाब देना सीखेंगे। सुनना शुरू करें, बोलना कम करें, खासकर रिश्तों में। शोर से दूर समय बिताएं, पार्क में, प्रकृति में या खुद के साथ। डिजिटल डिटॉक्स, दिन का कुछ हिस्सा बिना स्क्रीन के बिताना। इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, तनाव में कमी, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, आत्म जागरूकता में वृद्धि, भावनात्मक स्थिरता, गहरी नींद और शांति। केल्विन डब्ल्यू नेथन की ये पुस्तक हमें सिखाती है कि मौन कोई साधारण अभ्यास नहीं है। ये एक ऐसा ताकतवर साधन है जिससे हम अपनी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। मौन से हम न सिर्फ खुद को जान पाते हैं बल्कि इस दुनिया को भी एक नई नजर से देखना शुरू करते हैं। एक सवाल आपके लिए, अगर आपको अगले 24 घंटे बोलने की इजाजत न दी जाए तो क्या आप खुद के साथ समय बिताने को तैयार हैं? सोचिए, क्योंकि शायद वहीं से असली बदलाव शुरू होगा। अध्याय 1, खामोशी। क्या सच में खामोशी बोलती है? अक्सर हम खामोशी को शब्दों की अनुपस्थिति समझ बैठते हैं, लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन के अनुसार मौन सिर्फ एक परिस्थिति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली अनुभव है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां बाहरी शोर खत्म हो जाता है और आंतरिक संसार बोलने लगता है। केल्विन कहते हैं, सच्ची शांति आत्मा की भाषा है, यानी सच्चा मौन आत्मा की भाषा है। यहां मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, यह आत्मचेतना, आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्थिरता की अवस्था है। यह वो क्षण है जब हम अपने वास्तविक स्व से जुड़ते हैं। खामोशी क्या है? परिभाषा से परे केल्विन मौन को 3 स्तरों में बांटते हैं। 1, एक्सटर्नल साइलेंस,
जब हमारे आसपास कोई आवाज नहीं होती, शोर शराबे से दूर एक शांत वातावरण। 2. इंटरनल साइलेंस, जब हमारे दिमाग की निरंतर चलने वाली बातें, फालतू विचार और मानसिक शोर शांत हो जाते हैं। 3. स्पिरिचुअल साइलेंस, जब हम अपने अस्तित्व, आत्मा और ब्रह्मांड से गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। सच में खामोशी तब शुरू होती है जब हम भीतर की बातों को सुनना शुरू करते हैं, न कि बाहर की आवाजें बंद करते हैं। केल्विन बताते हैं कि खामोशी सिर्फ मानसिक विश्राम नहीं देती, बल्कि यह एक अंतर्दृष्टि, इनसाइट पैदा करती है। मौन में व्यक्ति खुद को देख सकता है, बिना किसी बहाने या परत के। बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस: मेंटल क्लैरिटी, विचारों में स्पष्टता आती है। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सच्ची भावनाओं को पहचानने में मदद मिलती है। स्ट्रेस रिलीफ, मानसिक तनाव और चिंता घटती है। क्रिएटिविटी बूस्ट, दिमाग के नए हिस्से सक्रिय होते हैं। केल्विन के अनुसार मौन वह जमीन है जहां आत्मा फलती फूलती है। जब हम शोर से दूर होते हैं, तभी हम खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं। मेडिटेशन और खामोशी एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान मौन को भीतर लाने का अभ्यास है। केल्विन बताते हैं कि ध्यान कोई काम नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब आप पूर्ण रूप से वर्तमान में होते हैं, तब मौन घटित होता है। जब हम ध्यान करते हैं, तब हमारे विचारों की रफ्तार कम होती है। यही धीमापन हमें भीतर ले जाता है, हमारी आत्मा की ओर। केल्विन इस अध्याय में बार बार कहते हैं कि मौन आत्मनिरीक्षण का द्वार है। हम दिन भर बाहरी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया, रिश्ते, करियर, जिम्मेदारियां, लेकिन हम रुकते नहीं, सोचते नहीं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। जब हम मौन होते हैं, तब ये सवाल उभरते हैं और जवाब भी। मौन में आत्म स्वीकृति होती है। मौन हमें अपने भीतर के सत्य से मिलवाता है। केल्विन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आज के समय में खामोशी लगभग विलुप्त हो चुकी है। हर ओर आवाज है, फोन की रिंग, टीवी की आवाज, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन। लेकिन जितना ज्यादा हम शोर में रहते हैं, उतना ही दूर हो जाते हैं खुद से। आज का इंसान बाहर से कनेक्टेड है, पर भीतर से डिस्कनेक्टेड। केल्विन चेतावनी देते हैं, अगर हम खामोशी से डरने लगें, तो धीरे धीरे खुद से डरने लगते हैं। केल्विन इस अध्याय के अंत में मौन को धीरे धीरे जीवन में शामिल करने के 3 आसान तरीके बताते हैं। डेली साइलेंट टाइम, दिन में 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना किसी बातचीत के खुद के साथ बिताए। नेचर वॉक्स, प्रकृति में जाकर चुपचाप बैठे या चलें, बर्ड्स की आवाज और हवा की सरसराहट सुने। माइंडफुल ब्रीदिंग, सांस पर ध्यान दें, जब मन भागे उसे धीरे से वापस लाएं। इन तरीकों से हम धीरे धीरे खामोशी की शक्ति को समझने लगते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में मौन को एक मानसिक और आत्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। खामोशी कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है, ताकि हम बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज को सुन सकें। अगले अध्याय से पहले सोचिए, अगर खामोशी आत्मा की भाषा है, तो क्या आज का इंसान अनजाने में अपनी आत्मा को म्यूट कर चुका है? और अगर हां, तो उसे दोबारा कैसे सुनना सीखा जाए? इसका जवाब मिलेगा अध्याय 2 में, जहां केल्विन बताते हैं कैसे खामोशी से हम अपनी पहचान दोबारा पा सकते हैं। अध्याय 2, मौन और आत्मज्ञान का रिश्ता। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि आज की दुनिया में हम जवाब देने में तेज हैं, लेकिन समझने में बेहद धीमे। हमारी बातचीत में भावनाएं कम और प्रतिक्रियाएं ज्यादा होती हैं। पर मौन हमें रुकने, सोचने और खुद को देखने का अवसर देता है। मौन एक दर्पण है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख सकते हैं। केल्विन कहते हैं, साइलेंस इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ वर्ड्स, इट इज द प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ है अपने अस्तित्व, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से समझना। केल्विन के अनुसार ये यात्रा बाहर से नहीं, अंदर की खामोशी से शुरू होती है। जब हम मौन में होते हैं, हमारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर की दुनिया में जाता है। हम अपने डर, भ्रम और कंडीशन्ड सोच को पहचानने लगते हैं। हम मैं कौन हूं जैसे सवालों से टकराने लगते हैं, और यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। केल्विन इस अध्याय में मौन और इंट्यूइशन के रिश्ते को बहुत गहराई से समझाते हैं। इंट्यूइशन यानी आंतरिक ज्ञान, जो तर्क से परे होता है, लेकिन अक्सर सही होता है।
जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो ये आंतरिक आवाज दब जाती है, लेकिन जब हम मौन होते हैं तब वो आवाज उभरती है, साफ, सटीक और शक्तिशाली। केल्विन कहते हैं, योर सोल विस्पर्स बट यू कांट हियर इट इफ योर माइंड इज शाउटिंग। इसीलिए खामोशी ही वो माध्यम है जहां से हमें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है, जो हमारी इंट्यूशन के जरिए आता है। केल्विन इस बात पर जोर देते हैं कि मौन हमें हमारे विचारों की गहराई तक पहुंचने में मदद करता है। आमतौर पर हम विचारों को तेजी से सोचते हैं, लेकिन गहराई से नहीं। मौन में हम विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। हमें समझ आता है कि हमारे विचार कहां से आते हैं, डर से, कंडीशनिंग से या वास्तव में अनुभव से। हम विचारों के पैटर्न को पहचानने लगते हैं, कौन से डिस्ट्रक्टिव हैं और कौन से कंस्ट्रक्टिव। ये अवेयरनेस ही आत्मज्ञान की बुनियाद बनती है। केल्विन के अनुसार अहंकार हमेशा आवाज चाहता है, खुद को सही साबित करने की, ध्यान आकर्षित करने की, तर्क करने की। लेकिन जब हम मौन होते हैं तो ईगो को खुराक नहीं मिलती। धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होने लगता है। हम जरूरत से ज्यादा सही साबित करने की आदत से बाहर आने लगते हैं। ईगो कहता है, मैं खास हूं, मुझे सुनो। मौन कहता है, सब एक जैसे हैं, खुद को सुनो। केल्विन इसे ईगो का डिटॉक्स कहते हैं, जहां हम अपने मैं की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। केल्विन इस अध्याय में मौन को एक सीढ़ी की तरह समझाते हैं, जो हमें सतही सोच, सतही रिश्ते और सतही जीवन से गहरी समझ, गहरे रिश्ते और गहरे अनुभव की ओर ले जाती है। सतही जीवन, काम, नाम, सोशल मीडिया, व्यस्तता, गहरा जीवन, मौन, उद्देश्य, आत्मस्वीकृति। केल्विन के अनुसार जो व्यक्ति मौन में बैठ सकता है वो किसी भी स्थिति को गहराई से समझ सकता है, क्योंकि मौन आपको सरफेस से भीतर ले जाता है, जहां सत्य है। केल्विन इस अध्याय के अंत में कुछ आसान और प्रभावशाली अभ्यास सुझाते हैं। साइलेंट सिटिंग, रोज 10 से 15 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। थॉट ऑब्जर्वेशन, अपने विचारों को बिना जज किए देखें, जैसे क्लाउड्स आ जा रहे हों। क्वेश्चनिंग टेक्निक, मौन में खुद से सवाल करें, यह विचार मेरा है या मैंने कहीं सुना है। ग्रैटिट्यूड इन साइलेंस, मौन में उन चीजों के लिए धन्यवाद करें जो आपको आंतरिक शांति देती हैं। इन अभ्यासों से आत्मज्ञान का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। केल्विन कहते हैं कि मौन कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक साधन है खुद को खोजने का। यह हमें सुपरफिशियल जीवन की दौड़ से निकालकर आत्मा की शांति और गहराई की ओर ले जाता है। मौन वो जगह है जहां से जवाब नहीं, बल्कि सवाल पैदा होते हैं, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अगर मौन हमें खुद से जोड़ता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम बोलते हुए खुद से दूर हो जाते हैं? और क्या मौन में रहकर हम दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, बिना शब्दों के? जानिए इसका जवाब अध्याय 3 में। कैसे खामोशी रिश्तों को और भी सशक्त बना सकती है। अध्याय 3, खामोशी बनाम अकेलापन। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद गहरी और जरूरी बात से करते हैं। लोनलीनेस इज अ फीलिंग, साइलेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। अकेलापन एक भावना है, लेकिन खामोशी एक अवस्था है। आज के दौर में जहां लोग सोशल मीडिया पर हजारों दोस्तों से जुड़े हैं, वहां भी अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। इस अकेलेपन को कई लोग खामोशी समझ बैठते हैं, पर केल्विन हमें इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। अकेलापन क्या है? लोनलीनेस एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को दूसरों से कटा हुआ महसूस करता है, अंदर से अधूरा और असहाय समझता है, बिना किसी उद्देश्य या जुड़ाव के अनुभव करता है। केल्विन कहते हैं कि अकेलापन का संबंध कमी से है, किसी व्यक्ति, रिश्ते या कनेक्शन की कमी। यह ऐसी भावना है जिसमें इंसान भरे हुए कमरे में भी खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस कर सकता है। मौन क्या है? इसके उलट साइलेंस एक आत्मनिर्भर और जागरूक अवस्था है। यह बाहरी शोर से हटकर भीतर की पूर्णता की ओर जाने का रास्ता है। केल्विन के अनुसार साइलेंस इज नॉट अबाउट बीइंग अलोन, इट्स अबाउट बीइंग होल। मौन अकेले होने का नहीं, पूर्ण होने का अनुभव है। जब आप मौन में होते हैं, आप खुद के साथ जुड़ते हैं, आपको किसी और के
अप्रूवल या प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। आप शांति और संतोष का अनुभव करते हैं बिना किसी कारण के। केल्विन इस अध्याय में कहते हैं कि बहुत से लोग मौन को अकेलेपन का रूप समझकर उससे डरने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अकेले रहना यानी मौन में होना और मौन यानी दुखी होना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। अकेलापन मौन डर से पैदा होता है, समझदारी से चुना जाता है, खालीपन महसूस होता है, अंदर से भरा हुआ लगता है, बेचैनी देता है, शांति देता है, दूसरों की जरूरत महसूस होती है, खुद के साथ पूरा लगने लगता है। केल्विन समझाते हैं कि मौन में आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। जब कोई व्यक्ति अकेलेपन को मौन में बदलना सीख जाता है तो उसमें एक गहरा परिवर्तन आता है। वह भीतर से मजबूत हो जाता है, उसे दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, वह खुद में इनफ महसूस करने लगता है। केल्विन इस अनुभव को इनर होलनेस कहते हैं, जहां व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। केल्विन इस अध्याय के अंत में कुछ शक्तिशाली अभ्यास साझा करते हैं जो किसी को भी अपने अकेलेपन को मौन की ऊर्जा में बदलने में मदद कर सकते हैं। जब अकेलापन महसूस हो तो उसे दबाने की बजाय एक डायरी में लिखें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। धीरे धीरे आप उस भावना को समझने लगेंगे। दिन में कम से कम 10 मिनट चुपचाप बैठकर खुद को महसूस करें, किसी संगीत, फोन या किताब के बिना। खुद से मिलिए, अकेले किसी शांत जगह पर, जैसे पार्क, झील या पेड़ पौधों के बीच बैठें। प्रकृति की मौन भाषा को सुनना आत्मा को शांति देता है। जब मन कहे मैं अकेला हूं तो उत्तर दें, मैं अपने साथ हूं। इन साधारण से अभ्यासों से व्यक्ति अकेलेपन की भावनात्मक पीड़ा को मौन की मानसिक पूर्णता में बदल सकता है। केल्विन कहते हैं कि लोनलीनेस केजेस द सोल, साइलेंस फ्रीज इट। अकेलापन आत्मा को कैद करता है और मौन उसे मुक्त करता है। मौन कोई सज्जा नहीं बल्कि एक अवसर है खुद को खोजने, खुद को समझने और खुद से प्रेम करने का। केल्विन इस अध्याय के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि मौन कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली चुनाव है जो जीवन को गहराई से जीने का रास्ता खोलता है। अगर मौन अकेलेपन को खत्म कर सकता है तो क्या यही मौन हमारे रिश्तों को भी गहरा और सच्चा बना सकता है, बिना शब्दों के? क्या खामोशी से रिश्तों में वो जुड़ाव संभव है जो शब्द कभी नहीं बना पाते? जानिए इसका उत्तर अध्याय 4 में, कैसे मौन हमारे रिश्तों में सच्चा सामंजस्य ला सकता है। अध्याय 4, बातचीत में मौन की ताकत। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प वाक्य से करते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज सेड बट ऑल्सो अबाउट व्हाट इज नॉट सेड। संवाद सिर्फ कहे गए शब्दों का नहीं बल्कि अनकहे मौन का भी हिस्सा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी बातचीत का मतलब है ज्यादा बोलना, बेहतर तर्क देना या प्रभावशाली शब्दों का इस्तेमाल करना। पर केल्विन कहते हैं कि असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि कब न बोलना है, इसमें होती है। केल्विन के अनुसार मौन एक सक्रिय शक्ति है, न कि निष्क्रियता। मौन स्पेस बनाता है जिसमें दूसरों के शब्द गूंज सकते हैं। मौन गहराई लाता है जिससे संवाद सतही नहीं बल्कि सच्चा बनता है। मौन नम्रता का प्रतीक है जो दर्शाता है कि आप केवल जवाब नहीं, समझ भी रहे हैं। मौन शब्दों को महत्व देता है, जैसे खाली जगहें संगीत को सुर देती हैं। केल्विन कहते हैं कि गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर रिश्ते तोड़ देते हैं। इसलिए जब भावना तेज हो और सोच धीमी, तब मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। मौन आपको सोचने का समय देता है, शब्दों को चुनने की समझ देता है, स्थिति को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। केल्विन इसे पॉज पावर कहते हैं, रुकने की ताकत जो प्रतिक्रिया से बेहतर होती है। बहस का उद्देश्य अक्सर जीतना होता है, लेकिन केल्विन कहते हैं कि मौन बहस को संवाद में बदल सकता है। जब आप मौन रहते हैं तो आप सामने वाले की पूरी बात सुन पाते हैं। आप जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हैं। आपके शब्दों की गंभीरता बढ़ जाती है क्योंकि आपने सोच समझकर बोला। केल्विन कहते हैं, When you speak after silence, people listen. जब आप मौन के बाद बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। केल्विन इस अध्याय में एक बहुत बड़ी सच्चाई उजागर करते हैं।
लिसनिंग मौन की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। मौन से आप बिना बीच में टोकने के सुनते हैं, सामने वाले की भावना को समझते हैं, उसे महसूस किया गया महसूस कराते हैं। केल्विन के शब्दों में, रियल लिसनिंग इज व्हेन द ईगो इज साइलेंट एंड एम्पैथी स्पीक्स। सच्चा सुनना तब होता है जब अहंकार चुप हो और सहानुभूति बोले। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर मौन में आप सोच पाते हैं, दिशा तय कर पाते हैं। पावर डायनामिक्स। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। मौन सुनने की कला आपके व्यक्तित्व में गरिमा और विश्वास भरती है। केल्विन मौन को एक अदृश्य सुपर पावर कहते हैं, जो संवाद को सतह से उठाकर गहराई में ले जाती है। केल्विन इस अध्याय के अंत में एक 24 घंटे का प्रयोग सुझाते हैं। अगले 24 घंटों में जब भी कोई बहस हो, तुरंत जवाब न दें, 5 सेकंड रुकें। जब कोई अपनी बात कहे, तब बीच में न बोलें, पूरी बात ध्यान से सुनें। अगर कोई आपको चुप करने की कोशिश करे, आप मौन को अपनी शक्ति बनाए रखें। यह छोटा अभ्यास आपको बातचीत में मौन की ताकत का वास्तविक अनुभव कराएगा। केल्विन हमें याद दिलाते हैं कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि संवाद की सबसे गहरी परिपक्वता है। जहां ज्यादा बोलना अक्सर गलतफहमी लाता है, वहीं सही समय पर मौन रखना रिश्तों को बचा सकता है, गहराई दे सकता है और सच्चा जुड़ाव बना सकता है। अगर मौन बातचीत को बेहतर बना सकता है, तो क्या यही मौन हमारे भीतर की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को भी जगा सकता है? क्या खामोशी ही वो जगह है जहां महान विचार जन्म लेते हैं? जानिए इसका उत्तर अध्याय 5 में। कैसे मौन से रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति जागती है। अध्याय 5, भावनात्मक नियंत्रण में मौन की भूमिका। भावनाएं हमारी ताकत या हमारी कमजोरी। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय की शुरुआत एक तीखे लेकिन सच्चे वाक्य से करते हैं। हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं अगर हम मौन को अपना साथी बना लें। भावनाएं जैसे क्रोध, निराशा, चिंता और भय हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब ये बेकाबू हो जाती हैं, तो हम अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बहुत देर तक होता है। केल्विन का मानना है कि इमोशनल मास्टरी का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है मौन। प्रतिक्रियाओं से पहले मौन क्यों जरूरी है? केल्विन कहते हैं कि जब हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं, जैसे गुस्सा, दुख या डर में, तब हमारा दिमाग रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं। और यहीं पर मौन काम आता है। यह आपको रुकने का समय देता है, यह आपके दिमाग को सोचने का मौका देता है, यह आपकी ऊर्जा को प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया में बदलने की शक्ति देता है। केल्विन इसे पॉज एंड पावर प्रिंसिपल कहते हैं। जितनी देर आप रुकते हैं, उतनी ज्यादा शक्ति आप पाते हैं। क्रोध में मौन, क्षणिक राहत या आजीवन शांति। क्रोध वो भावना है जो सबसे तेज प्रतिक्रिया की मांग करती है। केल्विन कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग क्रोध में बोलते हैं, सोचकर नहीं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। मौन में रहना क्रोध के समय आपकी छवि को बचाता है, रिश्तों को टूटने से रोकता है, आपको पछतावे के शब्दों से बचाता है। साइलेंस इन एंगर इज नॉट सप्रेशन, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्रोध में मौन दमन नहीं, परिवर्तन है। केल्विन हमें सिखाते हैं कि मौन से हम उस ऊर्जा को नष्ट नहीं करते, बल्कि उसे दिशा देते हैं। जब भविष्य को लेकर डर या चिंता सताती है, तब हम अक्सर बेवजह सोचना शुरू कर देते हैं, क्या होगा, क्यों हुआ, अब क्या करें। केल्विन बताते हैं कि मौन में आप अपने विचारों को सुन पाते हैं। आप आवाजों की भीड़ से निकलकर अपनी सच्ची सोच तक पहुंच पाते हैं और धीरे धीरे उस डर को तर्क, धैर्य और शांति में बदल सकते हैं। मौन एक इनर शील्ड है जो भावनाओं की आंधी से हमें भीतर से स्थिर रखता है। केल्विन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस मेक वीक डिसीजंस। तेज भावनाएं अक्सर कमजोर फैसले कराती हैं। इसलिए यदि आप जीवन में बड़े निर्णय ले रहे हैं, रिश्ते, करियर, पैसे के मामले, किसी संकट में हैं या उलझे हुए मन से लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मौन का अभ्यास करें। केल्विन इसे इमोशनल बफरिंग कहते हैं, एक बफर जो भावना और निर्णय के बीच संतुलन बनाता है।
केल्विन इस अध्याय के अंत में 3 बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं। 1. 90 सेकंड रूल। जब कोई भावना उभरती है तो 90 सेकंड तक मौन रहें। कोई प्रतिक्रिया न दें, सिर्फ महसूस करें। 2. इमोशन नेमिंग। अपने मन में उस भावना का नाम लें। यह क्रोध है, यह डर है। इससे आप उससे एक दूरी बना पाते हैं। 3. ब्रेथ एंड बी साइलेंट। 3 बार गहरी सांस लें और 30 सेकंड चुप बैठें। फिर जो शब्द निकलेंगे वे प्रतिक्रिया नहीं, जागरूक उत्तर होंगे। केल्विन इस अध्याय को एक जबरदस्त पंक्ति पर खत्म करते हैं। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन बट द चैनलिंग ऑफ इट। मौन भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसका सही मार्गदर्शन है। मौन हमें अपने मन की आवाज को सुनने देता है, बिना शोर के, बिना जल्दबाजी के। यही शांति, यही नियंत्रण और यही इमोशनल मास्टरी है। अगर मौन हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाने की शक्ति देता है, तो क्या यही मौन हमारी रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को भी आकार दे सकता है? क्या सच्ची कला, लेखन या विचार मौन की गहराई से ही जन्म लेते हैं? जानिए इसका उत्तर अध्याय 6 में, मौन और रचनात्मकता कैसे शांति में जन्म लेते हैं महान विचार। अध्याय 6, समाज में मौन की उपेक्षा क्यों होती है? केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाले बट सच्चे अवलोकन से करते हैं। मौन को लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह आत्मबल की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। आधुनिक समाज ने हमें सिखाया है कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा जानता है, जो खुद को जोर से व्यक्त करता है वही स्ट्रांग है, और जो चुप रहता है वह या तो कमजोर है, घबराया हुआ है, या फिर कॉन्फिडेंट नहीं। केल्विन इस मानसिकता को एक कलेक्टिव डिल्यूजन कहते हैं, जिसे समझना और तोड़ना बेहद जरूरी है। समाज मौन को कैसे देखता है? केल्विन 3 मुख्य सामाजिक धाराएं उजागर करते हैं जो मौन को गलत ढंग से प्रस्तुत करती हैं। 1. मौन शान शर्म। अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में ज्यादा नहीं बोलता तो लोग मान लेते हैं कि वह शाय है, सोशली ऑकवर्ड है। लेकिन क्या चुप रहना हमेशा शर्म का संकेत है? केल्विन कहते हैं, नहीं। कई बार व्यक्ति भीड़ में बोलने के बजाय सोचने को प्राथमिकता देता है। 2. मौन चीड़ आत्मविश्वास की कमी। दफ्तर, मीटिंग्स, सोशल इवेंट्स, हर जगह जो लाउड और एक्सप्रेसिव हैं, उन्हें लीडरशिप मटेरियल माना जाता है। पर केल्विन का कहना है, ट्रू कॉन्फिडेंस डजंट नीड नॉइज। सच्चा आत्मविश्वास दिखावे में नहीं, स्थिरता में होता है। 3. मौन हर्षाश। कमजोरी बच्चों को अक्सर सिखाया जाता है, बोलो वरना लोग तुम्हें दबा देंगे। यह धारणा मौन को एक बचकाना व्यवहार बना देती है। लेकिन केल्विन के अनुसार मौन वह व्यक्ति धारण कर सकता है जो आंतरिक रूप से इतना मजबूत है कि उसे वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं। समाज की यह सोच क्यों बनी? केल्विन इस सोच की जड़ में 2 बातें बताते हैं। 1. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कल्चर। आज की दुनिया तेज जवाब, तेज सोच, तेज प्रदर्शन पर टिकी है, और सजग है इस तेजी की दुनिया में फिट नहीं बैठता। लोग सोचते हैं अगर वो चुप है तो उसके पास कहने को कुछ नहीं होगा। 2. नॉइज। सक्सेस कल्चर हमारे चारों तरफ सक्सेस के जो आइकॉन्स दिखते हैं वे बोलते हैं, शो करते हैं, सामने आते हैं। तो चुप रहना इन आइकॉन्स की भाषा में नहीं आता। लेकिन केल्विन याद दिलाते हैं कि ज्यादातर महान विचारक, योगी, कलाकार और वैज्ञानिक मौन प्रिय थे। उदाहरण, महात्मा गांधी ने सप्ताह में 1 दिन मौन व्रत रखा, जिससे वे अपने विचारों को सशक्त रूप में रख पाते थे। बुद्ध मौन को सर्वोच्च ध्यान मानते थे। एलोन मस्क जैसे आधुनिक लीडर भी अक्सर रिफ्लेक्टिव साइलेंस में रणनीति बनाते हैं। समाज ने भले ही मौन को दबा दिया हो, लेकिन महानता ने हमेशा मौन को अपनाया है। केल्विन यह भी मानते हैं कि मौन अपनाना आज भी एक रिबेलियन है, एक ऐसा विद्रोह जो दिखावे और शोर के खिलाफ है। जब आप मौन रहते हैं, आप दिखावे के खिलाफ खड़े होते हैं, आप अप्रूवल की भूख को छोड़ते हैं, आप दुनिया से पहले खुद से जुड़ते हैं। केल्विन कहते हैं, द वर्ल्ड में सी योर साइलेंस एज एब्सेंस, बट इट इज प्रेजेंस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। दुनिया तुम्हारे मौन को अनुपस्थिति समझेगी, जबकि वो तो तुम्हारी पूर्ण उपस्थिति है। अभ्यास। समाज के बीच मौन कैसे बनाएं शक्ति?
किसी मीटिंग या बातचीत में खुद को एक ऑब्जर्वर बनाएं। कम बोलें, ज्यादा सुनें। कोई भी उत्तर देने से पहले 3 सेकंड रुकें। यह आपको शांत और परिपक्व दिखाएगा। रोज खुद से कहें, मौन मेरी शक्ति है, कमजोरी नहीं। जब दुनिया बोलती है तब आप सुनिए। इन अ लाउड वर्ल्ड द क्वाइट वंस आर द मोस्ट अवेक। शोरगुल की दुनिया में शांत लोग सबसे जागरूक होते हैं। मौन को अपनाना आसान नहीं, क्योंकि दुनिया इसे समझ नहीं पाती, लेकिन यही मौन आपको खुद के और सत्य के सबसे पास ले जाता है। अगर समाज मौन को गलत समझता है, तो क्या हम खुद भी मौन से डरते हैं? क्या हमारी बेचैनी इस बात का संकेत है कि मौन में हमें अपने सच्चे रूप का सामना करना पड़ता है? जानिए इसका उत्तर अध्याय 7 में, मौन का डर। हम शांत क्यों नहीं रह पाते? अध्याय 7, आध्यात्मिक विकास में मौन की भूमिका। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय की शुरुआत एक गहन पंक्ति से करते हैं, इन द स्टिलनेस गॉड स्पीक्स। निस्तब्धता में ही ईश्वर बोलते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम ईश्वर को कहां खोजते हैं? मंदिरों में, किताबों में या प्रवचनों में। लेकिन केल्विन कहते हैं, ईश्वर को सुनना है तो पहले अपने अंदर का शोर बंद करना होगा, और इस अंदरूनी शांति की कुंजी है मौन। केल्विन बताते हैं कि मौन कोई नया विचार नहीं है, बल्कि यह हर आध्यात्मिक परंपरा का आधार रहा है। उपनिषदों में मौन को मौन उपदेश कहा गया है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मौन वह भाषा है जिसमें ब्रह्म बोलता है। आश्रम मुनि वनों में तप करते समय मौन व्रत का पालन करते थे। सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस और मदर टेरेसा ने इनर साइलेंस को ईश्वर से जुड़ने का रास्ता बताया। चर्चों के मेडिटेशन चेंबर्स में मौन ध्यान इनकरेज किया जाता है। बुद्ध ने मौन को सत्य की अनुभूति का जरिया कहा। विपश्यना जैसी ध्यान विधियों में मौन को साधना का मुख्य स्तंभ माना गया है। सूफी साधक अक्सर जिक्र के बाद मौन में लीन हो जाते हैं, जिसे फाना, अस्तित्व का विलय, कहा जाता है। मौन में रहकर वे ईश्वर की अनुभूति करते हैं। शब्दों से परे केल्विन मौन की 3 ऐसी शक्तियां बताते हैं जो व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित करती है। 1, मौन मन को शुद्ध करता है। हमारा मन लगातार विचारों से भरा होता है, लालच, भय, ईर्ष्या, तुलना। जब हम मौन होते हैं तो ये सब विचार धीरे धीरे शांत होते हैं और चित्त निर्मल होता है। यह निर्मलता ही सच्चे ध्यान की शुरुआत है। 2, मौन आत्मा को सुनने देता है। केल्विन कहते हैं, यू कांट हियर योर सोल ओवर द नॉइज ऑफ योर माइंड। अर्थात जब तक मन का शोर है, आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। मौन वह स्थान है जहां आत्मा की पुकार स्पष्ट सुनाई देती है। 3, मौन ईश्वर से संपर्क बनाता है। केल्विन ने कई आध्यात्मिक साधकों से बातचीत की और पाया, जब भी उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, वह किसी प्रवचन में नहीं, बल्कि मौन के क्षणों में हुआ। मौन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, न बोलकर, न सुनकर, बस अनुभव करके। अभ्यास, मौन को कैसे बनाएं आध्यात्मिक साधना। केल्विन मौन को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक साधना बनाने के 3 उपाय बताते हैं। 1, मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन। दिन में 10 मिनट बैठ जाए। कोई मंत्र, कोई लक्ष्य नहीं, बस मौन में रहें और अपने विचारों को बहने दें। धीरे धीरे अंदर की गहराई में उतरे। 2, प्राकृतिक मौन को अपनाएं। पेड़ों के बीच, सुबह के सूरज के सामने या चांदनी रात में मौन बैठना। प्रकृति का मौन हमारे भीतर मौन को जगाता है। 3, सेक्रेड साइलेंस का अभ्यास। केल्विन कहते हैं, मौन को पवित्र मानिए। हर दिन कुछ समय ऐसा रखिए जो सिर्फ ईश्वर और आपके बीच हो। बिना शब्दों के केल्विन कहते हैं कि आज जितनी बाहरी तकनीकी तरक्की हुई है, उतनी ही आंतरिक शांति खो गई है। इसलिए आध्यात्मिक विकास का मार्ग है बोलने से हटकर सुनने की ओर जाना। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। मौन खाली नहीं होता, यह उत्तरों से भरा होता है। केल्विन अध्याय का समापन एक बहुत ही गूढ़ विचार से करते हैं। जिस दिन तुम मौन में बैठे और तुम्हारा मन शांत हुआ, उस दिन तुम जानोगे कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मौन वो द्वार है जहां से आत्मा ईश्वर से जुड़ती है, बिना किसी माध्यम, बिना किसी बाधा। क्या हम शब्दों से इतने घिरे हैं कि हमें मौन में ईश्वर का स्पर्श महसूस ही नहीं होता?
क्या आपने कभी ऐसा मौन अनुभव किया है जहां लगा हो कोई मुझे भीतर से देख रहा है? जानिए इसका उत्तर अध्याय 8 में। मौन और आत्मचेतना, खुद को जानने का रहस्य। अध्याय 8, खामोशी में उत्तर होते हैं। उत्तर कहां है? हमारे जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम उलझ जाते हैं। क्या यह निर्णय सही है? मुझे आगे क्या करना चाहिए? किस पर भरोसा करूं? क्यों मैं अंदर से अशांत महसूस करता हूं? इन सवालों के जवाब हम बाहर ढूंढते हैं, लोगों से पूछकर, गूगल करके या सलाहकारों से मिलकर। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, डोंट रश टू रिस्पॉन्ड, रेस्ट इन साइलेंस, द आंसर विल कम। जल्दी में उत्तर मत दो, मौन में विश्राम करो, उत्तर खुद आ जाएगा। केल्विन मानते हैं कि हमारे अंदर एक इनर नोइंग होता है, एक ऐसा बोध जो हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब जानता है। लेकिन समस्या यह है कि हम इतने व्यस्त हैं कि उस आंतरिक आवाज को सुन नहीं पाते। हम बाहर के शोर में इतने खोए रहते हैं कि अंदर की शांति की पहचान ही खो बैठते हैं। इसीलिए केल्विन कहते हैं, मौन वह जमीन है जहां उत्तर अंकुरित होते हैं। खामोशी क्यों देती है स्पष्टता? केल्विन के अनुसार मौन का प्रभाव वैसा ही होता है जैसे कोई शांत झील, जहां पानी इतना साफ होता है कि नीचे की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब हम मौन होते हैं, मन की गति धीमी होती है, विचारों का बहाव रुकता है और हमें सोचने का स्पेस मिलता है। भावनाएं संतुलित होती हैं। गुस्सा, डर, भ्रम, ये भावनाएं मौन में खुद शांत हो जाती हैं। अंदर की आवाज सुनाई देती है, जो उत्तर हमें चाहिए वे पहले से हमारे भीतर होते हैं। लेकिन इन उत्तरों तक पहुंचने के लिए हमें मौन में उतरना होता है, गहराई तक। केल्विन इस अध्याय में 3 सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं जिनसे हम अपनी आंतरिक बुद्धि तक पहुंच सकते हैं। वेन साइलेंट सिटिंग, रोज 10 से 15 मिनट किसी शांत स्थान पर बैठिए। न कोई सोच, न कोई योजना, बस मौन में शरीर और मन को डूबने दीजिए। कई बार उत्तर इसी दौरान स्वतः उभर आते हैं। 2 इनर क्वेश्चनिंग, अपने मन में कोई सवाल दोहराइए। मुझे क्या करना चाहिए? फिर चुप हो जाइए, कुछ न सोचिए, बस प्रतीक्षा कीजिए। केल्विन बताते हैं कि उत्तर अक्सर किसी विचार, भावना या छवि के रूप में सामने आते हैं। 3 नेचर साइलेंस, पेड़, नदियां, पहाड़, ये स्वाभाविक मौन की जगहें हैं। वहां जाकर बिना किसी उपकरण के बैठिए। प्रकृति का मौन आपके अंदर के शोर को शांत करता है और तब वह उत्तर उभरने लगता है। केल्विन चेतावनी देते हैं कि आजकल हम जल्दी जल्दी जवाब देने लगे हैं, सोशल मीडिया पर, बहसों में, रिश्तों में। लेकिन एक सच्चा उत्तर विचार के बाद नहीं, बल्कि मौन के भीतर से आता है। ट्रू आंसर्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड, दे आर अनकवर्ड। सच्चे उत्तर बनाए नहीं जाते, खोजे जाते हैं। केल्विन ने एक उदाहरण साझा किया जिसमें एक महिला जीवन के 2 रास्तों में उलझी हुई थी, कॉर्पोरेट नौकरी या आध्यात्मिक साधना। उसने महीने भर ध्यान, मौन और प्रकृति में समय बिताया। कोई सलाह नहीं ली, कोई प्लान नहीं बनाया। महीने के अंत में उसे स्पष्ट दिखा वह किसे चुनना चाहती है। मौन ने उस भ्रमित महिला को स्पष्टता दी, बिना शोर, बिना उलझन। केल्विन अध्याय का अंत एक बेहद मार्मिक बात से करते हैं। आप जितने ज्यादा शोर में जीते हैं, उतना ही ज्यादा जीवन आपको भ्रमित करता है। लेकिन जितना गहरा आप मौन में उतरते हैं, उतना ही जीवन खुद उत्तर बन जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई सवाल हो, चुप हो जाइए। शायद उत्तर पहले से ही आपके भीतर है, बस सुनाई नहीं दे रहा। अगर मौन हमें उत्तर देता है, तो क्या हम उससे भाग रहे हैं? क्या हम वास्तव में जानना चाहते हैं या सिर्फ सुना सुना जवाब चाहते हैं? जानिए इसका उत्तर अध्याय 9 में। खामोशी और रचनात्मकता, मौन में जन्म लेती है सृजनशीलता। अध्याय 9, प्रैक्टिकल तकनीकें, मौन का अभ्यास कैसे करें। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं कि मौन कोई रहस्यमयी या रहन सहन से दूर कोई आध्यात्मिक धारणा नहीं है। यह एक कला है और हर कला की तरह इसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। बात मौन की हो तो बहुत लोग सिर्फ उसकी महिमा सुनते हैं पर अभ्यास नहीं करते। केल्विन इस अध्याय में बताते हैं, अगर आप मौन के लाभों को सच में जीवन में अनुभव करना चाहते हैं
तो कुछ प्रैक्टिकल तकनीकों को अपनाना ही होगा। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट का निर्धारित मौन समय अपने लिए निर्धारित कीजिए। कोई बातचीत नहीं, न टीवी, न म्यूजिक, न फोन। इस समय में आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, गहरी सांसें ले सकते हैं, या बस खिड़की से बाहर शांत प्रकृति को निहार सकते हैं। लाभ, मन शांत होता है, आंतरिक शोर धीमा होता है और दिन भर की भाग दौड़ से दूरी बनती है। डेली साइलेंस इज लाइक क्लियरिंग द मेंटल कैश। हर दिन का मौन मन के डेटा को रीसेट करता है। केल्विन कहते हैं 70% सुनो, 30% बोलो। आजकल हम लोग बात करते समय जवाब देने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन सच्चे संवाद की शक्ति सुनने में होती है। अभ्यास, जब कोई कुछ कहे तो बीच में मत बोलिए, पूरी बात को ध्यान से सुनिए, फिर सोचकर उत्तर दीजिए। लाभ, आप बेहतर समझते हैं, सामने वाला आपकी उपस्थिति को महसूस करता है और रिश्ते गहरे होते हैं। मौन ओशनाश समझ सामहोश्र संबंध केल्विन एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निक साझा करते हैं, 3 सेकंड रूल। जब भी कोई आपसे कुछ पूछे या आप किसी भावनात्मक स्थिति में हो, जवाब देने से पहले 3 सेकंड का मौन रखें। उदाहरण, कोई आपको ताना मारता है, ठहरिए, कोई आपसे मदद मांगता है, सोचिए, कोई बहस कर रहा है, शांत रहिए। लाभ, आप सोच समझकर जवाब देते हैं, गलती से बचते हैं और सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालते हैं। केल्विन मानते हैं कि जब हम मौन में होते हैं तब हमारी अंदर की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है और उस आवाज को कागज पर उतारना एक जबरदस्त अभ्यास है। अभ्यास, सुबह या रात को 10 मिनट मौन में बैठकर अपने विचार, सवाल, भावनाएं, डर और इच्छाएं लिखिए, बिना किसी रोक टोक के। लाभ, आप खुद को बेहतर समझते हैं, भ्रम और अशांति कम होती है और एक आंतरिक स्पष्टता आती है। केल्विन का एक पसंदीदा अभ्यास प्रकृति में बिना किसी बात, संगीत या उपकरण के मौन में चलना। चाहे वो पार्क हो, पेड़ पौधों से भरी गली हो या पहाड़ों की सैर, बस चलिए चुपचाप प्रकृति के साथ। प्रकृति शांति में बोलती है। आर यू लिसनिंग? प्रकृति मौन में बोलती है। क्या आप सुन रहे हैं? लाभ, आत्मा को शांति मिलती है, ऊर्जा लौटती है, मन, शरीर और आत्मा का जुड़ाव होता है। केल्विन इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि मौन कोई अलग क्रिया नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली बन सकती है। आप इन छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू करके धीरे धीरे एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां मौन निर्णयों में मदद करे, रिश्तों में गहराई लाए और आत्मा को शक्ति दे। प्रैक्टिस साइलेंस नॉट टू एस्केप द वर्ल्ड बट टू कनेक्ट मोर डीपली विद इट। मौन का अभ्यास दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उससे गहराई से जुड़ने के लिए कीजिए। जब सब कुछ शोर से भरा हो, तो क्या आपका मौन दूसरों को भी बदल सकता है? क्या एक व्यक्ति का शांत आचरण एक अशांत समाज में प्रेरणा बन सकता है? जानिए अध्याय 10 में मौन का प्रभाव कैसे आपकी खामोशी दूसरों के जीवन को भी छू सकती है। अध्याय 10, जीवन में मौन अपनाने के फायदे। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में कहते हैं कि मौन को अगर हम सिर्फ एक विचार के रूप में देखें तो यह हमारी सोच को थोड़ी देर के लिए प्रभावित करेगा, लेकिन अगर हम मौन को जीवन का हिस्सा बना लें, एक आदत बना लें, तो यह हमारे पूरे अस्तित्व को बदल सकता है। इस अध्याय में केल्विन बताते हैं जब हम मौन को लगातार अपनाते हैं तो हमारे जीवन में 5 गहरे परिवर्तन होते हैं। 1, क्लैरिटी। धुंध के पार की दृष्टि। हमारा मस्तिष्क दिन भर फालतू सूचनाओं से भर जाता है, दूसरों की राय, सोशल मीडिया, शोर शराबा, इसमें हमारा वास्तविक दृष्टिकोण खो जाता है। मौन हमें भीतर के शोर से अलग करता है और सोचने की शक्ति देता है। आप जान पाते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस दिशा में बढ़ना है। केल्विन कहते हैं साइलेंस फिल्टर्स द नॉइज एंड रिवील्स व्हाट ट्रूली मैटर्स। 2, मानसिक शांति। भीड़ में भी सुकून। शांति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो आपके भीतर मौन से उत्पन्न होती है। जब हम मौन में जाते हैं, मन स्थिर होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं, तनाव कम होता है। आप बाहरी दुनिया की उथल पुथल के बीच भी भीतर से शांत रह सकते हैं। आप सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, बल्कि सजग उत्तरदाता बनते हैं। 3, इनर कॉन्फिडेंस। बाहर नहीं,
भीतर से मजबूती। केल्विन कहते हैं, सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद को अच्छी तरह समझते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और बिना दिखावे के जीते हैं। मौन हमें अपने भीतर की आवाज से जोड़ता है और यही हमें सबसे मजबूत बनाता है। ट्रू कॉन्फिडेंस इजंट लाउड, इट्स डीपली साइलेंट। असली आत्मविश्वास चिल्लाता नहीं, वो मौन में फलता है। चोर, बेहतर निर्णय लेने की शक्ति, सोच में ठहराव। जब हम लगातार प्रतिक्रिया में रहते हैं तो फैसले जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन मौन एक ठहराव देता है, एक ब्रेक जहां हम सोच सकते हैं। केल्विन सुझाव देते हैं, किसी भी बड़े निर्णय से पहले 24 घंटे का मौन, न बातचीत न राय, सिर्फ मौन में विचार या अभ्यास निर्णयों को स्पष्ट और परिपक्व बनाता है। 5. आत्मिक संतुलन, आत्मा से संपर्क। केल्विन मानते हैं कि मनुष्य सिर्फ शरीर या सोच नहीं है, वह आत्मा है और आत्मा से जुड़ने का माध्यम है मौन। मौन में हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने कर्मों को समझते हैं और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीते हैं। यह हमें केवल सफल नहीं बनाता बल्कि पूर्ण बनाता है। केल्विन कहते हैं, साइलेंस इजंट एन एस्केप, इट्स एन एवोल्यूशन। मौन भागने का तरीका नहीं बल्कि विकास का मार्ग है। जब आप मौन को जीवन में शामिल करते हैं तो आप कम बोलते हैं पर ज्यादा समझते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, कम दिखाते हैं पर ज्यादा जीते हैं। अब क्या करें? अगर आप सच में इस किताब से कुछ लेना चाहते हैं तो केल्विन के ये सुझाव जरूर अपनाएं। हर दिन मौन में 5 मिनट बिताकर जो महसूस करें वो लिखें। सप्ताह में 1 दिन जब आप फोन, सोशल मीडिया और टीवी से दूरी बनाएं। सुबह उठते ही 15 मिनट बिना किसी बात, आवाज या गतिविधि के बिताएं। लोगों को बिना टोके सुनना शुरू करें, ये रिश्तों में जादू ला देगा। प्रकृति आपको अंदर से जोड़ देगी, बिन शब्दों के। केल्विन कहते हैं कि इस पुस्तक का उद्देश्य सिर्फ मौन के विचार को समझाना नहीं था, बल्कि आपको एक नया जीवन दृष्टिकोण देना था। जब दुनिया शोर मचाती है, आप मौन में खड़े रहिए, वही आपकी असली ताकत होगी। अब आपसे एक सवाल, क्या आप तैयार हैं एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां शब्द कम हों पर अर्थ ज्यादा? क्या आप मौन को एक आदत, एक साधना और एक ताकत बना सकते हैं? अगर हां, तो आज से ही अपने भीतर के मौन की यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि जवाब, समाधान, शक्ति सब वही है, आपके अंदर की खामोशी में। तो दोस्तों, द पावर ऑफ साइलेंस हमें यह सिखाती है कि शांति सिर्फ बोलने से दूर रहना नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हमारी आत्मा, सोच और जीवन को एक नई दिशा देती है। जब हम शोर से दूर होकर खुद से जुड़ते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है, जो सच होती है, स्पष्ट होती है और मार्गदर्शन करने वाली होती है। लेखक केल्विन डब्ल्यू नाथन कहते हैं कि साइलेंस न है कुछ की अनुपस्थिति, यह है कुछ की उपस्थिति। यानी कि शांति का मतलब सिर्फ किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि हर उस चीज की उपस्थिति है जिसकी हमें जरूरत है। स्पष्टता, समझ, ऊर्जा और सच्चा आत्मज्ञान। इस किताब का संदेश सीधा है, जब हम शांति को अपनाते हैं तो हम बाहरी दुनिया के नियंत्रण से मुक्त होकर अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं। यह शांति हमें जिम्मेदार निर्णय लेना, संबंधों को समझना और आत्मा की गहराइयों से जुड़ना सिखाती है। तो अगली बार जब जिंदगी में शोर बढ़ जाए, बाहरी भी और अंदरूनी भी, तो थोड़ी देर रुकिए, चुप रहिए और खुद से मिलिए, क्योंकि शायद वही खामोशी आपके जीवन की सबसे बड़ी आवाज साबित हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हां, ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाले किताबों की समरीज के लिए सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक फ्लो को, जहां हम किताबों की शक्ति को आपकी भाषा में आपके दिल तक पहुंचाते हैं। शांति में शक्ति है और आप में भी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक याद रखिए, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। धन्यवाद।